ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 15/11/2009। टॉपिक है स्वराज्य की लिस्ट चेक करके। कौन सी लिस्ट? स्वयं के राज्य की लिस्ट चेक करो कि मुझे इस राज्य में और क्या चाहिए। चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा मेरे राज्य में क्या है क्या नहीं है। स्वराज्य की लिस्ट चेक करके स्वयं को चेंज भी करो। ऐसे नहीं सिर्फ चेक कर लिया लेकिन चेंज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। ऐसा ना हो कहीं से कोई खंड हो जाए, कोई टुकड़ा हो जाए, कोई विघ्न आ जाए। अखंड राज्य, अखंड में क्या क्या अखंड रहेगा? जैसे पवित्रता अखंड हो, सुख अखंड हो, शांति अखंड हो, शक्ति अखंड हो, आनंद अखंड हो, प्रेम अखंड हो। अखंड राज्य के राज्य क्या मिल रहा है? स्वयं का कौन सा राज्य है? यही तो राज्य है सातों गुणों का। तो ये अखंड हो जाए। इस अखंड राज्य के अधिकारी बन जाओ, अधीन नहीं, अधिकारी। आज दिलाराम अपने राज दुलारे बच्चों से मिलन मनाने आया है। भगवान आज हमसे मिलने आया है। तुम दुलारे क्यों हो जानते हो? क्योंकि हर एक बच्चा दुलारा इसीलिए है कि वो 3 तखत का मालिक है। ये तो आप तखत तो तीनों जानते हो, फिर भी बाबा आज कह रहा 3 तखत का मालिक है। स्वराज तखत, बाप दादा का दिल तखत और भविष्य का विश्व राज्य तखत। प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा तीनों तखत का अधिकारी है। तुम सब अभी से अपने उस विश्व राज्य तखत, भविष्य तखत का भी यहीं पर अभ्यास करो कि मैं विश्व राज्य तखत पर बैठा हूं तो मेरे उस विश्व के राज्य में अन्याय नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, पापाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी तरह के कोई दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, कोई अनीति नहीं होनी चाहिए। ये अभ्यास करो। तुम सभी बच्चों को, हरेक को भविष्य की तैयारी का पुरुषार्थ भी अभी ही कराया जा रहा है। अभी प्रैक्टिस कर लो। वहां तो प्रैक्टिकल करोगे, वहां प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ बन रहा है, वहां बने बना रहेंगे। वहां नहीं अभ्यास कर सकते कि थोड़ा मैं बोलने में कुछ कर दूं। वहां कुछ नीति और नियम और रिवाज कुछ चेंज नहीं कर सकते। संगम युग का पुरुषार्थ सिर्फ संगम युग का नहीं है। अपन सोचते हैं कि अभी पुरुषार्थ करेंगे तो अभी के लिए काम आएगा। नहीं, यह अनेकों जन्म के राज्य और भाग्य दिलाने का पुरुषार्थ भी है। भाई अकाल तखत पर बैठेंगे, जो स्वराज्य तखत कहलाता है और दिल तखत कहलाता है, वो तो ठीक है, लेकिन विश्वराज्य तखत की सारी जिम्मेदारी भी अभी। तुम सभी भविष्य की तैयारियों का इस समय ही, अपने राज्य भाग्य के संस्कारों का भी
धारणा करो अपने अंदर। धारणा अकेली पवित्रता की करने से नहीं होगा, संस्कारों की धारणा हो कि विश्व राज्य तखत जब मैं बैठूंगा तो मेरे संस्कार कैसे होंगे, प्रजा कोई दुखी न हो, कोई जीव जंतु तक दुखी न हो, कोई फल फूल सब्जी जो पैदा होगी वो दुखी न हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। चारों तरफ फूलों की खेती है, खुशबूदार हवा हो, प्रकृति के पंच महाभूत मेरे संपूर्ण राज्य में कैसे होते हैं, गुलाम होते हैं, वश में होते हैं, माया वश में हो, प्रकृति वश में हो। तो ये राजभाग्य के संस्कार अभी धारणा करो, अभी का पुरुषार्थ ही तुम्हें भविष्य में भी राज्य का अधिकारी बनाएगा। चेक करो कि इस समय क्या मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है, ये चेक करना है प्रत्येक को। जैसे मैं भविष्य में एक राजा बनकर के, एक राज्य होगा, पूरा विश्व एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा वह एक राज्य किससे चलेगा, बताएंगे कौन? भविष्य का जो राज्य है सतयुग में वो किससे चलता है? और बताओ कोई कुछ गैस करो। हाँ, स्वयं पे आवे कर लेंगे राज, तो भविष्य में कर पाएंगे नहीं, भविष्य में राज्य चलेगा कैसे? जैसे अभी जो राज्य चल रहा है ये तो कोई मिलिट्री, पुलिस, हथियार, पैसा, इन सब चीजों से चलेगा। आत्मबल से नहीं फैलाएंगे, आत्मबल हैं? बाबा कह रहे हैं मन से चलेगा। मन से, ये कैसे चलेगा? मन बुद्धि। हाँ, मन आपका निर्मल होगा और सबका राज्य, स्वराज्य सब मन से चलाएंगे, सबको ये ज्ञात होगा। बदलना पड़ेगा थोड़ा खटका, ऊपर लाइट चली गई है, उसमें से निकाल के ऊपर क्यों लगा दें? कहाँ से निकाल रहे हैं? किया ही नहीं है। आ जाओ, बाहर आ जाओ, वो नीचे प्लग से ऊपर के प्लग में लगाना है बस। हमारा एक राज्य मन से चलता है और इसीलिए प्रत्येक आत्मा मन से स्वीकार करती है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। आप समझना बात को। सतयुग में यहाँ तो आपको दूसरा भी कहता है तो भी आप स्वीकार ही नहीं करते हो कि आपसे कोई गलती हो रही है, और वहाँ प्रत्येक आत्मा स्वयं ही स्वीकार कर लेती है कि मुझे कोई गलती करनी ही नहीं है। पुरुषार्थ में एक ही राज्य है, वहां माया नहीं है, इसीलिए राज्य में विघ्न नहीं है, किसी के अंदर भी द्वैत नहीं है। माया मतलब क्या? मैं और मेरा, दो मन नहीं, हाँ, द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, सब कुछ एक का ही है, सब कुछ ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूं, मैं बस निमित्त बन के ये एक्टिंग कर रहा हूं। ये पता रहता है वहां सब प्रत्येक को। जो पार्ट मुझे मिला है वो अच्छी तरह से प्ले करूं। इसीलिए वहां द्वैत ना होने के कारण एक राज्य के बजाय माया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता।
वहाँ कोई मिलिट्री की, पुलिस की, किसी तरह की भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पता है आपको, वहाँ कोई मिलिट्री पुलिस नहीं होती है। सब स्वयं ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करते हैं। कोई ये नहीं कि ईमानदारी को चेक करने के लिए तुम्हारे ऊपर कोई सुपरवाइजर रखा जाएगा। खुदा ही खुद को चेक नहीं होती। हाँ, वहाँ कोई भी स्वयं के अलावा दूसरे की चेकिंग करता ही नहीं है। सबको सब स्वयं ही सब डिसिप्लिन है, स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं, स्वयं ही स्वयं को सुधारते रहते हैं। इतना अच्छा राज्य है। कोई दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं है कि दूसरे का कुछ कर ले। सब कुछ सबके पास है और सब इसलिए ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। कुछ किसी दूसरे कोई चेकिंग ही नहीं है, सबकी स्वयं की चेकिंग है। यहां तो दूसरे की चेकिंग है, फिर भी काम गड़बड़ हो रहा है। अपने पे ध्यान है पूरी माता हर एक का। इसीलिए वहां द्वैत नहीं होता। दो राज्य भी नहीं हो सकते, कभी लड़ाई या झगड़ा भी नहीं हो सकता। वह अद्वैत है। सब कुछ एक का है। सबई भूमि गोपाल की जामे अटक कहां। उसमें अटक ही नहीं है। यही नहीं कोई मानते कि ये तेरी भी है और मेरी भी है। तेरा मेरा होता ही नहीं है। सब कुछ ईश्वर का है। सभी एक से होता तो वहाँ बेईमानी और चोरी को कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब ही नहीं। वो जानते ही नहीं क्या होती है ये बेईमानी किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, झूठ। वहां तो आप आए हैं अपने आप, सब कुछ सबका ही है, तेरा मेरा होता ही नहीं है। आज तक भी पशु में, पक्षियों में है क्या कुछ? पक्षी आते, दाना चुगना है तो सब चुग लेते और उड़ जाते, वो संग में नहीं ले जाते। कोई पशु भी आ जाए तो उसको जितना खाना है उतना खाएगा और चला जाएगा, फिर बढ़ गया पेट तो। लेकिन आदमी को दिख जाए कोई चीज आज के टाइम में तो पूरा बोरा भी ले जाएगा उठा के कि कल के लिए होगा, 10 दिन के लिए होगा। पीढ़ी को सो जाए जो सो जाते थे। ये द्वैत वहां नहीं होता, होता ही नहीं है। वहां अपक नहीं होती किसी के अंदर। आत्मानुशासित होते हैं। हाँ, स्व अनुसादित। इसलिए वो मन के अंदर ही कुछ विकृति नहीं होती है। मन सबका निर्मल होता है। कोई माया का प्रभाव ही नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव डालता ही नहीं किसी के ऊपर कुछ भी। तुम सबको भविष्य की इस विशेषता के लिए एक राज्य की विशेषता का अभी से विशेष अभ्यास करना होगा। ये व्यवस्था है सेल्फ की, खुद की, स्वराज्य की। मैं राजा हूं, भिखारी नहीं, मंगता नहीं, मैं देवता हूं, मुझसे कोई ले ले कुछ चाहिए। हर कोई ऐसा ही सोचता है, मैं किसको क्या दे दूं, कितना सुख दे दूं, कितना आनंद दे दूं, कितना प्रेम दे दूं, यही लगा रहता है। तो तुम सब अभी चेक करो, क्या तुम्हारे अंदर अभी स्वराज्य स्थापित हो रहा है? चेक करो। स्वयं का राज्य चल या अभी भी माया का ही चल रहा है, द्वैत का है। स्वराज्य में कहीं माया दखल तो नहीं करती है। अंश मात्र भी अगर दखल करेगी तो दो राज्य हो जाएंगे, क्योंकि एक माया का, एक खुद का। तो द्वंद्व होगा, तो सब होगा विकृति। क्योंकि याद रखो,
जहां द्वैत होता है, माया और आप, द्वैत होता है, मैं और मेरा, ये भगवान का है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाने का है, जहां द्वैत होता है वहां एक राज्य के संस्कार कभी दूसरे राज्य में चलते नहीं, एक के संस्कार दूसरे से बढ़ते नहीं, मिलते नहीं। माया के अलग संस्कार हैं, ईश्वर के अलग, क्योंकि ईश्वर के संस्कार में पवित्रता है, सुख है, शांति है, वो सातों गुण है। और माया के संस्कार में क्या है? लोभ है, लालच है, झूठ है, छल है, कपट है, काम है, क्रोध है। तो वो संस्कार इस संस्कार से मेल खा नहीं सकते। भय है, चिंता है, अनेक तरह की चीजें, दुख है, वहां सुख है, यहां दुख है। भविष्य की क्या विशेषता है? एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सब में एकता, सब कुछ एक हो जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा। धर्म कौन सा? स्वधर्म। धर्म भी कोई नहीं होगा कि ये हिंदू के, ये मुस्लिम के, सिख के, ईसाई, कोई स्वधर्म, स्वयं स्वयं की चेकिंग, मन निर्मल, निष्कपट, निश्चल। आपकी विशेषता के अंदर धारणा होगी। कौन सी धारणा? संपूर्ण पवित्रता की, कोई कपट होगा ही नहीं, कोई छल होगा ही नहीं, सब संपूर्ण रूप से संपूर्ण पवित्र होंगे, निष्कपट होंगे, निश्चल होंगे, निर्मल होंगे, निर्विकार होंगे। तो चेक करो कि अभी भी तुम्हारे अंदर वह एक धर्म स्थापित हो रहा है, या बीच बीच में दूसरा धर्म अर्थात अपवित्रता का दखल हो जाता है। नहीं, थोड़ा तो कपट चलता है, थोड़ा तो झूठ चलता है, थोड़ा तो छल चलता है, थोड़ा तो तेरा मेरा चलता है। अगर ऐसा अभी भी हो रहा है तो तुम पुरुषार्थी नहीं हो। तुम्हें पुरुषार्थ अभी करना है संगम पर ही। कब तक का? चाहे स्वराज्य का भी हो, चाहे बाप के दिल तखत का भी हो, चाहे विश्व राज्य भी लेना है, तीनों तखत का अभ्यास इसी एक प्रैक्टिस से होगा। साथ में यह भी चेक करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सब एक का ही हो। इस लॉ एंड ऑर्डर में माया बीच में दखल तो नहीं कर देती है कहीं। ईश्वरीय आज्ञा, श्रीमत का ही लॉ एंड ऑर्डर हो, भगवान का ही आदेश चले। याद रखो, जब एक का राज्य होता है द्वैत रहता ही नहीं है, अद्वैत हो जाता है। वहां किससे कौन लड़ेगा, कौन किसका झगड़ा करेगा? तो तुम स्वयं के, अभी तुम्हारे अंदर ही तुम भी हो और माया भी है, इसलिए अद्वैत है। द्वैत है, अद्वैत नहीं है। तो द्वैत होने के कारण तुम्हारे अंदर में विचार आया, आपको विचार आ गया, विचार आया, झगड़ा है, लड़ाई है, द्वंद्व है। अब खुद चेक करेंगे, विचारों के अंदर ही नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी है, सब द्वैत चल रहा है। रात है, दिन है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, तेरा है, मेरा है, ये सब द्वैत है, युद्ध चल रहा है। जब एक राज्य हो जाएगा तो निर्विघ्न चलेगा, और उस राज्य में यह विशेषता होगी, सदा सुख शांति नेचुरल रहने लगेगी। एक है, कोई दूसरा है ही नहीं। सब एक मत है, सब एक श्रीमत पर चल रहे हैं, सब सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, सब स्वयं की ही चेकिंग में लगे हैं। मुझसे कहीं कोई अपराध ना हो जाए, मुझसे कहीं कोई देने की जगह लेना ना हो जाए। सब सेल्फ डिसिप्लिन हो, सबका मन पूरी तरह निष्कपट और निर्मल होता है।
कोई काना फूसी वाला चक्कर ही नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है कि तुम कुछ कह दें किसी के अगेंस्ट। तो अब से देखना शुरू करो कि तुम स्वराज्य में हो कि नहीं, सदा सुख शांति तुम्हारे अंदर बढ़ रही है कि नहीं। भाई स्वराज्य आएगा तो विश्व राज्य आएगा, और ये स्वराज्य सबको वही वहां जाएंगे जिनको स्वराज्य स्थापित हो गया। तो चलो दिल तख्त पर भी बैठो, और जो दिल तख्त पर भी बैठ लिए स्वराज्य भी स्थापित है तो तुम्हें विश्व राज्य तख्त मिल जाएगा। इसलिए वहां दिखाते हैं कोई राजा रानी सिस्टम नहीं होता है, वहां क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम। वह कुटुंब की भावना रहती, ये सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। कुटुंब में क्या होता है और राज्य में क्या होता है, बहुत अंतर है कुटुंब में और राज्य में। वहां कभी राजा सिस्टम नहीं हो कि कोई मैं राजा हूं तू प्रजा है, मैं मालिक हूं तू गुलाम है, कुछ नहीं। एक सी भावना। अरे कुटुंब है, मेरा कुटुंब है, मैं ब्राह्मण। अभी भी बाबा क्या स्थापित कर रहा है कि मैं ब्राह्मण परिवार हूं। ये नहीं कि ये ऊंचा ब्राह्मण है, ये नीचा ब्राह्मण है, ये इस जाति से बन के ब्राह्मण आया, ये उस कुछ नहीं। तुम बाबा के बच्चे हैं, सब ब्राह्मण हैं। वो स्थापना पूरी तरह हो जाए, एक बस ब्राह्मण है, बाबा की संतान है, मुख वंश, सबका मुख से जन्म हुआ है। ये संगम पर हो रहा है ना कि कहीं कि सतयुग में होगा। सब ब्राह्मण मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सब ऊंच नीच छोटे बड़े तेरे मेरे सब खत्म, तुम सब एक परिवार हो, सब बाबा का और सबका सब कुछ कुटुंब। हाँ यही है, कोई किसी की चीज में दखल नहीं होता। कभी भी स्वराज्य में जैसे जैसे आपका स्वराज्य स्थापित होता जाएगा, फिर माया अपना दखल देना बंद कर देती है, अशांति नहीं फैला सकती। शांति का स्थापना होगी, अशांति नहीं फैल। अशांति माया से, मैं मेरा हो गया तो माया आ जाएगी। तेरा आश्रम ये मेरा आश्रम आ जाएगी माया। ये तेरा नहीं है, ये मेरा ही है, ये मेरे नाम है, हो गया खत्म, सब खत्म। तो फिर तुम कलयुगी हो गए, सतयुगी नहीं रहे, तुम स्वराज अधिकारी नहीं रहे, माया द्वैत की चक्कर में फंस गए, फिर अद्वैत नहीं बने। भले बची हो गई, तभी तो 9 लाख रह जाएंगे, अभी तो करोड़ों में हो गए ना। हाँ, जो निष्कपट होते जाएंगे, निर्मल, जिनको कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा, भैया तुम ले लो, लूट लो, कोई फर्क, क्योंकि उन्हें पता है वो शांत है, वो निर्विघ्न है, उनको ममत्व तो है ही नहीं। याद रखना, स्वराज में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो नहीं डलता तुम्हारे अंदर। कहीं माया तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें लूटना तो नहीं चाहिए। माया क्या ही करेगी, अभी भी तुम अगर ऐसे हो जाएंगे ना सरल चित्त निर्मल, तो माया तुम्हारी प्रशंसा करवा देगी चार तरफ से। अरे देखो जिन पे इतना हतो जिनने सिव छोड़ दो, ब्रह्मा बाबा से भी लोगों ने बहुत प्रशंसा करने की कोशिश की, उन्होंने भगा दिया सबको। क्या है मेरा कुछ था ही नहीं, सब बाबा का था, बाबा आ गया है। अगर वो कहीं प्रशंसक बन जाता हो, हाँ कितनों त्यागी है, देखो जाने अपने हीरे जवाहरात छोड़ के, प्रशंसा में आया ही नहीं वो। उसने कहा मैं तो भैया पजामा पहन ले हूँ या धोती पहन ले हूँ और कुर्ता पहन ले हूँ जैसा देता, और एक झोंपड़ी के अंदर रह लेंगे, बस चिट्ठी बांध, मुझे कुछ प्रशंसा चाहिए ही नहीं थी उसको कि कोई जाके पाँव छुए। इसलिए आपके यहाँ पर पैर छूने का रिवाज खत्म है। आप ओम शांति बोल दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए, हाथ जोड़ने की भी जरूरत ही नहीं है किसी को किसी से, जिससे कोई प्रशंसक ना बन जाए कि भैया वो गुरुजी बड़े हैं, इनके पाँव छुए जाएंगे, वहां नहीं गए वे रूठ जाएंगे, पाँव नहीं छुएंगे तो
कच्चो फल खा लेंगे फिर मंगलान करेंगे। हाँ, प्रशंसक नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? कहीं माया प्रशंसा के प्रभाव में तो नहीं डाल देती आप कि आप प्रशंसक बन जाएं या प्रशंसा खुद करने लगे या किसी की प्रशंसा करने लगे या खुद की प्रशंसा देखने मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, तो भी माया आ जाएगी, तो भी द्वैत आ जाएगा। घर आ जाओ पहले, मैं मेरा आ जाएगा भाई, ये मैं अलग हूं, ये अलग है। फिर ये कहाँ रहेगा? ये ईश्वरीय परिवार है, सब आत्माएं हैं, सब परमधाम, सब एक पिता की ही संतान है, सब भाई भाई हैं, सब बराबर हैं। ये कहाँ रहेगा? कभी बाबा ने ये थोड़ी कहा ब्रह्मा के थ्रू कि ब्रह्मा ने खुद कहा हो कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझ में भगवान आता है, कभी कहा क्या? नहीं भैया, मैं भी पुरुषार्थी हूं, मैं भी तुम्हारा ही जैसा हूं, मुझे भी बाबू को याद करना है, तुम्हें भी याद करना है, सब एक जैसे ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं। सदा सुख शांति आनंद प्रेम और अतीन्द्रिय सुख कायम रहे तुम्हारे अंदर। अब चेक करो स्वराज मिल रहा है कि नहीं। ये सब चीजें, सातों गुण, आनंद प्रेम शांति सुख पवित्रता, सब सदा अतीन्द्रिय सुख कायम रहे, तभी तो स्वराज मिल रहा है। क्योंकि जानते हो भविष्य में सब कुछ यही चाहिए, प्रेम भी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, शांति भी चाहिए। ये सब जो कुछ अभी, ये भविष्य में सबके पास परमानेंट होगा। अभी तो आपका आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर, युद्ध चल रहा है, वो युद्ध खत्म हो जाए, तुम्हें प्रसन्नता आ जाए और संतुष्टता भी आ जाए, संतोषी बन जाओ, निरंतर प्रसन्नता रहे कि मुझे स्वराज मिल गया है, मैं स्वराज अधिकारी हूं, मुझ में पवित्रता सुख शांति सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाप मिला तो सब मिला, संतुष्टता आ जाए, इच्छा मात्र में अविद्या हो जाए। संतुष्टता तो तभी आएगी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न मान न सम्मान, क्योंकि हनुमान बनना है ना, तो मान नहीं चाहिए, मान का हनन हो जाए। अभी भी तुम्हें अभी से स्वराज संपन्न रहना है, ये मत सोचना सतयुग में जाएंगे तब ऐसा करेंगे, अभी बनना है। हाँ। कहीं कोई कमी न रह जाए। अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे? वो कमी वहां चली जाएगी, वो ऐब वो रह जाएगा, और वो वहां विचार कुविचार में बदलने की चेष्टा करने लगोगे तुम, तो तुम्हें भगा दिया जाएगा ऐसी जगह से, पनप नहीं सकते वहां पे। जैसे वर्णन है कि सतयुग में और कलयुग में एक विशेष अंतर है कि यहाँ हर जगह तुम खाली छोड़ दो कोई जमीन कोई जगह, तो कांटेदार वृक्ष उग जाते हैं, फलदार अपने आप नहीं उगते हैं, वहां फलदार ही उगते हैं, कांटे वहां उग नहीं सकते। आप सोचो कितना अंतर है। यानी बुराई प्रकृति के अंदर से भी नहीं उगेगी कि कोई कांटा उग गया है, फूल और फल अपने आप उगेंगे। ऐसा वहां का मौसम और वो हो जाता है कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है, फलों को और फूलों को पोषण मिलता है, और जो बुराई है, जो कांटे हैं, वो ऑटोमेटिकली नष्ट होते रहते हैं, उनके अंदर में वो चीज पैदा ही नहीं हो जाती। ये अंदर ही नहीं, मतलब बाहर भी, प्रकृति के अंदर भी ऐसी है। आपके अंदर अवगुण नहीं होते, इसलिए प्रकृति के अंदर भी सब जगह, इसलिए कोई वहां जूते पहनने का या किसी चीज, क्योंकि कांटा होता ही नहीं है, ये रिवाज ही नहीं है। सब कटी तक पहनना है, निर्वस्त्र रहना है, नंगे पैर रहना है, चलना है, कोई झूठ सच चोरी चपाटी नहीं, इसलिए सब गहने
सारे रतन मणि माणिक पहन के रहते हो, कोई की को दृष्टि नहीं होती हो कि ये इतने माणिक पहने हैं तो मेरे पास नहीं है, सबके पास होते, तुम भी पहन लो। कैसी व्यवस्था है वो, सोचो आप। और क्या कह रहे हैं, स्वराज संपन्न की कोई कमी नहीं है। बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास अभी करोगे तो भविष्य संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाओगे। अभी रोज अभ्यास करो कि मैं स्वराज्य में स्थित हूं कि नहीं, स्व में स्थित हूं कि नहीं, मेरे अंदर वो सातों गुणों में मैं स्थित हूं कि अभी भी मेरे अंदर माया भी घुसी है, कोई छल कपट है, तो गड़बड़ है, तुम स्वराज्य अधिकारी नहीं हो। तो ये अपनी चेकिंग सदा करो। अगर अभी बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं करोगे, बहुत का दिन रात इसी में लग जाओ, तो प्रारब्ध कम रहेगी। पुरुषार्थ कम है तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवाते रहते हैं। इसके लिए अभी अपने को सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनाओ ही बनाओ। ऐब रखने का कोई चांस नहीं है, कोई दाग रखने का, कोई दग्गा रखने का चांस नहीं हो कि रह गया, हम मांझ नहीं पाया, थोड़ा छिटा नहीं पाया, थोड़ा रगड़ नहीं पाया, ये दब्बा रह गया, नहीं। अगर तुम में से कोई भी बच्चा अभी बीच बीच में ये कह रहा है कि बाबा अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है, थोड़ा दाग है, थोड़ा धब्बा है या पुरुषार्थ के बीच बीच में तो ये तो हो जाएगा, ये तो रह जाएगा, ये तो संस्कार है, ये तो है, तो अविनाशी की जन्म का अखंड राज्य का अधिकार अभी नहीं है, तुम्हें अभी अभी बनना है अविनाशी अखंड राज्य के अधिकारी। अभी ले लो बाबा से ये राज्य, विश्व राज्य भी बाबा अभी देने को तैयार है। जिसकी तो मिट जाएगी वो नारायण बन जाएगा। ये कसौटी है, जैसे सोने की कसौटी होती है ना, कितना कैरेट है, वैसे ये भगवान कसौटी कस रहा है सब, तुम्हें बता रहा है कि कैसे चेक करोगे खुद को। क्योंकि चेक किसको करना है, बाबा को नहीं करना है। ये दिमाग से निकाल देना कि पड़ोसी को करना है, कि रिश्तेदार को करना है, कि घर के सदस्य को करना है, पति को करना है, पत्नी को करना है, बच्चे को करना है, किसी टीचर को करना, नहीं। या भगवान करेगा, नहीं। खुद ही खुद को चेक कर लो, खुद ही खुद को नंबर दे लो, खुद ही खुद को बता दो कि मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो रहा हूं कि नहीं। कहीं बीच में कोई तो नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अभी कोई विघ्न आता है, कोई तूफान आता है, वो तूफान आते भी तोहफा बन जाना चाहिए। तूफान ना रहे, तुरंत तोहफा गिफ्ट बन जाए। तोहफा माने क्या, कोई विघ्न आया, कोई तू मैं आई, तो झट तुमने उसको कुविचार को सुविचार में परिवर्तन किया और तोहफा बन गया, गिफ्ट हो गया। तो हम इसकी निशानी क्या दिखाते हैं? हेलो, अटेंशन से बताओ, क्या दिखाते हो निशानी? तूफान तोहफा बन जाए, क्या दिखाया? भक्तों के यहां भी दिखाया भगवान ने। कोई आदमी ले गए भर के पोटली में सांप ले जाते थे लोग, या मीराबाई को दिखाया कि वो जहर ले गए और अमृत बन गया, या सांप ले जाते थे और उन्हें खोला तो माला बन गई, वो फूल डाले। ले क्या गए थे कि ये डसले इसको, ये खत्म हो जाए, और बन क्या गया वो। तो ये निशानी है, ये वहां तो प्रैक्टिकल होती है भक्तों के लिए, तो
कि जहर जो है वो अमृत बन गया। लेकिन यहां भी आपको अभी प्रतिपल कोई कितना ही दुष्टता का विचार, कुविचार, झूठ कपट छल लाया है, आपके अंदर आते ही वो सुविचार बन जाए। भगवान कही जब भक्ति में कर सकते हो तो अब तो तुम बच्चा हो हमारे, हम साथ में है तो सब सच में ऐसा करते हैं। ये सुविचार से वो तूफान तोहफा बन जाए। ये रोज प्रैक्टिस करो। निगारी तूफान आ गया, कैसे आ गया भाई? तुम तो स्वराज अधिकारी हो, तुम तो महाराजा हो, तुम्हारे सामने तूफान कैसे आ गया? माया कोई बार न कर सके। बाबा ने अनुभव कराया है। माया का अनुभव भी बाप जानते हैं, तो हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ानी होगी कि क्या माया है, क्या ईश्वर है। ये अनुभव से आगे बढ़ो, माया को तिलांजलि देते चलो, उसको अपने अधीन बनाते चलो, उस पर अधिकार करो। माया तुम्हारी गुलाम बन जाए, प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाए, ये दासी रहे, ये तुम पर शासक न बन जाए। तो इसलिए क्या दिखाया? कृष्ण बन गए तुम तो योग माया है, और वो कह रहे हैं जैसा जैसा है योग माया सबको सुला दो। ठीक है बाबा, हे प्रभु जो आज्ञा मेरे आका, हे प्रभु जो आज्ञा, ठीक है। सारे पहरेदार सुला दो, पिताजी के बंधन काट दो, जो आज्ञा। तुम रूप धारण करके वहां पहुंच जाओ, जन्म जाओ, ठीक है। इनको वहां पहुंचा दो, मुझे वहां टोकरे में बिठा दो, ठीक है। जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो हर जगह दिखाया। हाँ, फिर दिखाया वो कंस भी मर गया, फलाना हो गया, नहीं कहा योग माया तुरंत आ गया। हाँ बोलो मेरे आका, अब एक काम करो, ये विश्वकर्मा को बुलाओ, द्वारका नगरी की स्थापना कर दो। ठीक है मेरे आका। फिर बुला दिया, एक काम करो, अब ये सोते रहें रात में, और ये सीधे सबको खींच करके द्वारकापुरी पहुंचा दो। जो आ गया मेरे आका। हर चीज में क्या ही दिखाया, सारी कहानी क्या कह रही है? सहयोगी बन जाते फिर। माया आपकी गुलाम नहीं है, फिर मतलब गुलाम है और सहयोगी है, और पूरी तरह से आपके हुक्म में है कि जो आ गया मेरे आका। जो परेशान करने वाली चीज थी कलयुग में, द्वापर में, वही क्या कर रही है वहां सतयुग में कृष्ण बनने पर? छत्र छाया बन गई, फिर जो कर ले बस खुद ही आ गई, खुद ही बन गई, खुद ही कंस के यहाँ पहुंच गई, खुद ही आकाशवाणी कर दी, तेरा मारने वाला तू मुझे क्या मारेगा, क्योंकि वो माया है, योग माया है। किसी कहानी है यहां बाबा वही कह रहे हैं कि फिर अब कोई तूफान तोहफा बने, कोई भी सीढ़ी आगे बढ़े। बाप दादा कहते हैं अपना चार्ट आप ही चेक करो लेके, इसमें भगवान को सहायता नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर छल है कि कपट है कि झूठ है कि भय है कि चिंता है कि दुख है कि ईर्ष्या है कि घृणा है, खुद चेक करो, खुद निकालो, खुद उसे मारो, खुद सफाई करो अंदर अपनी। क्या गंदगी भरे हो, बाप क्यों देखे उस गंदगी को, क्यों मारे? तुम्हें युक्ति बता दी, तुम मारो, मेरी याद करो, मर जाएगी। जितना अपना चार्ट चेक करोगे उतना चेंज होते जाओगे। क्या होते जाओगे आप? चार्ट चेक किया, चेंज होते जाओगे। हर एक अपने चार्ट को खुद चेक करो। बोलो, बाबा पूछ रहा है, अब क्वेश्चन मार्क है, करते हो? पूछ रहा है बाबा है? बताओ कौन कौन बता रहा है, करते हो? रोज जो करता है वो हाथ तो उठाए, रोज हर पल जो करता है वही हाथ उठाए। अब करते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं कर लेते हैं, तो हाथ नहीं उठा सकते आप। जो रोज करता है, कभी कभी वाले नहीं, तो रोज चार्ट चेक करना है, हर पल चेक करना है, क्योंकि समय का इशारा है। बाप दादा ने काफी समय से दे रखा है
अब समय को देख लो, समय बहुत कम बचा है, अभी जल्दी से खत्म करो। चलिए, चेंज करना है, जल्दी से चेंज करो खुद को। मनुष्यों के मन में ये चिंता बढ़ रही है, क्या है, अब क्या करें, टाइम निकलता जा रहा है, हम तो परिवर्तन नहीं हो रहे। लेकिन जो मेरे सच्चे बच्चे हैं, उनके मन में चिंता नहीं, चिंतन होता है प्रभु का, कि हम तो बाबा को याद करेंगे, रोज कर रहे हैं और रोज बदल रहे हैं। हमारे अंदर से सब ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग सब मिट जाएगा। माया ऑटोमेटिक हमारी गुलाम बनेगी, हम स्वराज्य में बैठ जाएंगे, हमको दिल तखत मिल ही जाएगा, हम भी स्वराज्य कर पाएंगे। वो कैपेसिटी आ जाएगी कि हाँ, हम कर सकते हैं सामना परिस्थितियों का, माया का, प्रकृति का। और हम ये प्रकृति की हलचल, ये तूफान, ये बम, ये भूचाल, ये दिखा रहे हैं ना, हवा चल रही है, ओले गिर रहे हैं, आपको क्या लगे कि तो सब मैं इसको क्या कर सकता हूं, प्रकृति की समस्त हलचलों पर डांस कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं, इसे पैरों से कुचल सकता हूं, इस पर निर्भय होकर के डांस कर सकता हूं। 1000 तरह के फन है प्रकृति के, दिखाए ना वहां कालिया दया में, तो सब पर नाच कर सकता हूं, सबको दौड़ सकता हूं। तुम मनुष्यों की तरह चिंतित मत हो जाओ, मेरे चिंतन में आ जाओ। प्रभु चिंतन होने के कारण तुम निमित्त निर्माण करण करावनहार तो बाप है, वो मुझे अवश्य कराएगा, विजयी बनाएगा। क्योंकि सत्य की नाव हिल तो सकती है लेकिन डूबेगी नहीं। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें यही दृढ़ विश्वास हो जाए, करावनहार करा रहे हैं और मुझे तो आगे बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है, ये मेरी ही परीक्षा है। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना चाहिए कि इस संगम का एक सेकंड समय और शुभ संकल्प चलना चाहिए हर सेकंड में। इस समय महत्व को जान करके, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड की वैल्यू के महत्व को समझो, हर सेकंड की वैल्यू, कि हर सेकंड मुझे बदलना है, अटेंशन में रहना, मन को निर्मल करना है, निर्विघ्न रहना है। कभी कभी बच्चे कहते हैं बाबा संकल्प चला लेकिन सिर्फ 2-4 सेकंड ही चला। अरे बच्चे, संगम की समय की वैल्यू है, 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। 1 सेकंड बराबर 1 घंटा, और युगों का 1 घंटा और संगम का 1 सेकंड बराबर है। इतना समय वैल्यू है इसकी। बाबा ने पहले ही कह दिया है, अचानक किसी भी समय आपका इम्तिहान का फाइनल पेपर आ जाएगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं कि कब आएगा, बाबा भी नहीं बताएगा, छुपा के रखेगा। इसीलिए इस समय अटेंशन स्वयं दो, स्वयं संपूर्ण सर्वगुण संपन्न और 16 क्लास संपूर्ण बनो। बाबा ने सभी खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को स्वयं का कार्य लगाकर कार्य में लगाओ, खजानों के मालिक बनो। मालिक की विशेषता है, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता होती है उस समय वह खजाना अपने आप यूज किया जाता है, काम में लगाया जाता है। तो आप ऑर्डर करें कि समाने की शक्ति आए, तो समाने की शक्ति झट काम करने लगे। सामना करने की आए तो सामना करने की आ जाए, सहयोग की आए तो सहयोग की आ जाए। क्योंकि मालिक उसी को कहा जाएगा जो अपने समय पर अपने खजानों को पूरी तरह से काम में लगा सके। अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा चेहरे और चलन में रहे, ये नहीं हाय मरे, खुशी का चेहरा रहे और सदा रहे।
हाय जी का है वो, ये खेल था, खेल का हिस्सा है। कोई तरह का भी कुछ आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, ओला पड़ जाए, बम गिर जाए, मकान ढह जाए, सबका देह छूट जाए, फिर भी चलन दिखाई दे, अविनाशी बाप दिखाई दे, अविनाशी सबके स्वरूप दिखाई दे आत्माओं के। आत्माएं अलग थी, शरीर अलग है, कोई मरा नहीं है, सब अविनाशी है, कोई मरता भी नहीं है। ये सब दृश्य पिक्चर की तरह मुझे दिख रहा है। अविनाशी बाप की देन है क्या? अविनाशी खुशी भगवान ने तुम्हें दी है, उसे अविनाशी रखो। खुशी का विनाश नहीं होना चाहिए। एक्टिंग हो रही है, खुश होकर एक्टिंग करो, चाहे मरने की हो रही हो, जीने की हो रही हो, बाढ़ की हो रही हो, तूफान की हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, सब एक्टिंग है। बीमारी की हो रही हो, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उसके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक वह दिखाई देगी। इसीलिए वर्तमान समय बाप दादा का ये वरदान है कि सदा खुश रहो बच्चे, और खुशी ही बांटो। तैयार हो सब? चेक कर लो। आए मर गए, ये होगा नुकसान तो खुश नहीं हो। खुशी बांटने से पता है क्या होगा? खुशी और बढ़ जाएगी और अविनाशी हो जाएगी। कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन ईश्वरीय सभी खजाने ऐसे हैं जो बांटने से ही बढ़ते हैं। भगवान के खजानों में और संसार के माया के खजानों में ये विशेष अंतर है। माया के खजाने बांटोगे तो घटेंगे, और ईश्वर के खजाने बांटोगे तो बढ़ेंगे। अविनाशी है, विनाश नहीं। इसीलिए कहता हूं, खुशी का खजाना जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। चेक करो, खुशी का खजाना तुम्हारे अंदर सदा कायम रहा? रोज चेक करो। अभी सभी बच्चों को, चाहे वो देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाबा के एक ही बात पर विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी के ने, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया है। सभी ने अपनी खुशी से जो काम किया, वह कार्य में प्रोग्रेस जरूर होती है। तुम खुशी खुशी करो कि मुझे खुशी खुशी से अपने को बदलना है। मैं जबरदस्ती तुम्हें बदलने नहीं आया हूं। जिसको खुशी हो रही है बदलने में, हाँ हम बदलना चाहते हैं। जैसे कोई को नहाने में खुशी हो रही तो नहाना चाहिए, वैसे ज्ञान में नहाने की खुशी हो रही है क्या? कि वो ज्ञान लेंगे, इसकी धारणा करेंगे, इसमें और डुबकी लगाएंगे और नहाएंगे, मलमल के ज्ञानी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, मलमल के योग में डूबेंगे, तभी तो खुशी पड़ेगी। आप कह रहे हैं जबरदस्ती जिनने बिठाए दो हमें 4 घंटा अकेले, वे कह रहे 6 घंटा 8 घंटा बैठो, हम मरे जा रहे हैं, हमारे मूड़म पी रहे राज्य और घबराहट है राज्य, जो कह रहे हो योग लगाओ, हम पे ना लगे रहो। तो ऐसा कोई काम मत करो जिसमें खुशी नहीं हो। चेकिंग भी, अटेंशन भी, माया पर विजय भी तभी ले सकते हो जब आपके अंदर इस बात, अरे माया जीत होंगे हम, हमारे ऑर्डर में होगी माया, हमारे ऑर्डर में होगी ये प्रकृति। धूप नहीं चाहिए, छाया कर दो, तुरंत छाया हो जाए। पानी नहीं चाहिए, अभी बहुत है पानी, बस। जब आपके कंट्रोल से ये सब काम होने लगे, तो यहाँ पर भी संसार में मनुष्य किस बात पर खुश रहता है? कोई बड़ा पद पाता है तो उसके कंट्रोल से क्या होने लगता है? चपरासी, चौकीदार या उसके जो नीचे वाले अनुयायी हैं, वो सब उसकी बात, उन्होंने फलाने ने कहा है, मंत्री जी ने कहा है, या प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है नोट बंद, तो सब लोग सहयोग करने लगे, नोट बंद, सारी बैंक फलाना ठिकाना सब बंद हो गया भाई, नोट नहीं चलेगा, ये कागज का टुकड़ा हो गया, आज से हट, तो हो गया, सहयोग हो गया। तो वो पावर का बल होता है। तो तुम्हारे पास पावर है कि नहीं? चेक करो। माया को मैं आदेश दूं और माया जो मैं चाहूं वो करने लगे, मेरी गुलाम हो जाए। प्रकृति को मैं आदेश दूं, प्रकृति में ये इंद्रियों को आदेश दूं, ये इंद्रिया, ये मन को आदेश दूं, बुद्धि को आदेश, संस्कार को आदेश दूं, और वो सब होने लगे। तो खुशी जैसी खुराक कोई और है ही नहीं। क्या हाँ ये ताकत आ जाएगी? अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं शरीर, इस शरीर की जगह में अभी 1 सेकंड में शेर बन जाऊं,
पट से शेर बन गए। अब वापस से फिर से वही बन जाऊं, फिर से वही बन गए, तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? जरा बताना। खुशी हुई। मैं एक हूं, एक से अनेक बन जाऊं, तो एक से अनेक बन गए नारायण स्वरूप। राम जी ने आदेश दिया ना, मैं अमित रूप प्रगटे तहीं काला, यथा योग्य मिले सबही कृपाला। 1 मिनट में राम जी सबसे मिल लिए। सारी प्रजा, करोड़ों लोग खड़े थे, सारी अयोध्या खड़ी थी, लेकिन सबसे गले मिले। नहीं कहे राम जी हमारे पास आए, वो हमसे मिले यथा योग्य। जो जैसे चाह रहा था, जिस निश्चय से चाह रहा था, जिस रूप में चाह रहा था, वैसा ही उनको मिला। तो ये क्या ताकत है? तो ये खुशी की बात होगी कि नहीं होगी? अच्छा आप बताओ सब लोग। खुशी की बात है, जो हमने तो चाहा वही भाव है। तो जो कुछ आप चाह रहे हो वो होने लग जाए, तो सत्युग में यही होता है। फिर तो आप इस काम के लिए आप खुशी खुशी करेंगे कि मुझे अच्छा बदलने में क्या बड़ी बात है, फिर ले मैं बदल लेता हूँ, फिर तो अपने आप को निष्कपट हो जाता हूँ। आप कहें अरे बदल जाएंगे तो फिर कपट को करेगो, छल को करेगो, तेरो मेरो को करेगो, लड़ाई दंगा को करेगो, फिर मत लड़ाई दंगे नहीं, हमें ना मैं जानो। लोग कह देते कई लोग, हमें नहीं जानो ऐसे बैकुंठ में, यहाँ लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, तो का आई है। नेक तो धंधो होना चाहिए। ठीक है भैया, नहीं जाने लायक हो, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि समय प्रमाण परिस्थिति कैसी भी आए, आगे और नाजुक परिस्थिति आएगी, इसीलिए चाहे गांव हो, चाहे कोई भी कोना हो, ऐसा उल्हाना मत देना कि हमारा बाप आया और हमें संदेश नहीं दिया कि भगवान आ गया है। कोई ऐसा उल्हाना ना देने वाला रह जाए। अभी बांट दो सबको, खुशी बांट दो, खजाने बांट दो, सबसे कह दो तुम सबको चांस है बदलने का, जो बदलने चाहते हो, जो बैकुंठ चलना चाहते हो, जो स्वर्गवासी बनना चाहते हो, सबको चांस है। बस बदल लो अपने को, चलो बोरिया बिस्तर ले आओ अपने अपने, चलो समेट लो अपने आप को, चलो। इसीलिए उमंग उत्साह से काम करो। बाप दादा खुश है ऐसे आपसे मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाने। बाप दादा ने देखा है उमंग उत्साह और हिम्मत सभी के अपने अपने विधि के कार्य में लग जाते हैं। अभी तो सबने बहुत अच्छा किया है। अपने आप भी पुरुषार्थ अच्छा चलाओ, आत्माओं का भी कल्याण होगा इससे, और कोई भी बिना संदेश रह ना जाए। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगें। बाबा सभी बच्चों को यही बार बार कह रहा है कि तुम रहम करो सब पर, और सबसे कह दो भैया बदलना चाहो तो बदलो, नहीं बदलना है तो जबरदस्ती किसी के लिए नहीं कि भाई हमें योग अच्छा नहीं लगता, हमें मुरली अच्छी नहीं लगती, नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगे मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बदलना ही है भैया, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो ये सारी प्रक्रियाएं चाहिए, स्वराज चाहिए, विश्वराज चाहिए, दिल तकत चाहिए, तो बदलो। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आपका उमंग है दुख धाम संसार बदल जाए और सुखमय संसार आ जाए तो ही होगा। अगर आपके अंदर ये लगा है दुख ठीक है तो ठीक है, क्योंकि आपको बदलना नहीं है। तो सुखमय संसार आने के लिए दुख अशांति का विनाश होना जरूरी है। इसके लिए हालातें बदल रही हैं, जो चाहते हैं उनके लिए बदल जाएंगे। आज का यही बाप का संदेश याद रखना बच्चों कि अब चाहे मनसा वाचा चाहे चेहरे और चलन से तुम्हें हर हालत में अपने को बदलने की, सेवा की गति बढ़ानी होगी, तो ही चल पाओगे। टाइम नहीं है, गति बढ़ाओ। किस चीज की? मनसा में, चाहे वाणी में, चेहरे में, चाहे चाल चलन में। बदलना है मुझे, खुशी कायम करनी है। और खुशी किस चीज की? राजा लोग जाते ढोल डमाके बजाते, खुशी है किस बात की? कि शेर को मारेंगे शिकार करेंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जिस माया ने हमको इतने दिन गुलाम बनाया, हमें तेरे मेरे में फंसाया, हमें दुख दिए, हमें अशांति पहुंचाई, हमें क्रोध कराया, हमसे लोभ कराया, मोह कराया, अब हम उस माया को मारने जा रहे हैं। वही शेर है वह अद्वैत में जा रहे हैं, द्वैत को मारने जा, मैं मेरे को मार देंगे, ऐसा युद्ध करो।
इस बार जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं, मुबारक हो। बाप दादा ने कहा है स्वराज अधिकारी वन स्वराज की लिस्ट चेक करना हर एक को आना चाहिए। चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना ही पड़ेगा। कमी अगर चेक कर ली कि ये है मुझ में तो चेंज करो, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी बेहद आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध स्वतः ही तुम्हें अधिकारी बनाएगी। इसीलिए अंडरलाइन, बहुत समय का पुरुषार्थ करो, चेकिंग करो और स्वयं को अब पूरी तरह चेंज कर दो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तकत नसीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांट रहे हैं, अमृत वेले विशेष वरदान दे रहे हैं। इसीलिए तुम अमृत वेला जरूर करो। अमृत वेले शक्ति बांटने आता हूं। अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करने के लिए है। यह विशेष तीव्र पुरुषार्थ है। अमृत वेले का महत्व अपने जीवन में रखो। बाप दादा के सदा तकत नसीन बनना चाहते हो तो अमृत वेले चूकना नहीं है। बदलने का सबसे अच्छा चांस अमृत वेला है। तो कई बच्चों को अटेंशन है, बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देता है, वाह बच्चे वाह। जो अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते उनको कहता है वाह बच्चे वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बनो। बाप दादा विशेष वरदान दे रहा है, सदा उड़ते चलो, दूसरों को भी उड़ाने में सहयोग देते चलो, सभी विजयी बनो। विजय का फल है बाबा की हर समय दुआएं आपको प्राप्त होंगी। बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह, बदल रहे हो तुम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अमर बनकर के अमृत पियो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर एक को बाप दादा को दिल का प्यार है। हर बच्चे को कोई न कोई विशेषता देखी बाबा ने। सभी बच्चों को अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाओ और आगे बढ़ो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, सभी तो मिलते रहते हो, नमस्ते। अभी दादियों से मुलाकात है। सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ रही है तो सारा दिन परेशान रहते और शांति के वाइब्रेशन शांति दिलाते, खुश रहते। जैसे कोई थका हुआ हो उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया। सभी जगह चाहे छोटे बड़े सबसे मिलना अच्छा है। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात मत करना। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल रहा है, आपका उलाहना तो पूरा हुआ। ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। हर एक शहर में अपने अनुसार जैसा भी करें वही ठीक है। जगह जगह जाकर प्रोग्राम करो। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात हुई। बाप दादा को ग्रुप को बुलाते रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ये अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दूर दूर से आए हो। नज़दीक आने से एक दो के गुना कई दिखाई दे रहे हो, दूर से पता नहीं पड़ रहा है तो एक दूसरे को देखेंगे, उमंग आएगा। आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है। बताओ, एक दूसरे में उमंग भर के संगठन पक्का करो। ठीक है, सब ठीक चल रहे हो? अच्छा, तो एक दूसरे को सहयोग देना है और आगे बढ़ते जाना है। समय देना है। अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से दो। खुद को बदलने की पूरी चेष्टा करो। अपना काम पूरा करो, सफलता होगी ही होगी। अभी भले आओ। सभी ने अच्छी मदद की है। फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, अभी बाबा यूपी जोन के सेवाधारी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप जरूर बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के आवे। तो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए। हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा करो। सबको सेवा देनी है। हर जोन में ऐसा ग्रुप तैयार करना है। जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ यह ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दो। कोई भी वर्ग उल्हाना ना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। हर एक जो भी वैरायटी ग्रुप बने हैं सब अपनी सेवा बढ़ाओ और अपने वर्ग के साथ में हर एक अपना अपना अनुभव भी सुनावे कि हमारे में यह ज्ञान
कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्या अनुभव रहा। हर जॉन में ऐसी सेवा का ग्रुप तैयार करो। ठीक है, अभी भाषण करने का टाइम इतना नहीं मिलेगा, लेकिन फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के सबको परिचय स्टेज देनी चाहिए, एक दूसरे को अनुभव सुनाने चाहिए। परिवार में रहते हो, अपना कार्य करते, हमारी जीवन कैसे बीत रही है, कैसे बदल रही है, यह अनुभव सबको सुनाना चाहिए। ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा कर सके, बदलने की सेवा। अच्छा, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। यूपी का भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा की पालना लेते तो पालना की धारणा की है, ये पालना की ही धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाबा जगत अम्बा ने यूपी को वरदान दिया है। दिन प्रतिदिन बाबा ने देखा है सेवा स्थान और भी उपकेंद्र, गीता पाठशालाएं, सब बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। इसीलिए बाबा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। नंबर बार वृद्धि करो, संदेश देने में नंबर 1 बन जाओ। अच्छा है, बाबा खुश है, बढ़ो और बढ़ाओ। टीचर्स को भी सभी को मुबारक दे रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छी वृद्धि की है, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और करो। स्वयं को बदलने का भी सबको चांस है, सो भी बदलो। अच्छा, वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा। किसमें? संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। कि सब सेल्फ में तो करेंगे ही खुद की चेकिंग, लेकिन संगठन में भी सहयोग दो कि तुम भी बदलो, तुम भी बदलो, हम भी बदलें। सबको बदलना है, सबको मन की चेकिंग करनी है। संगठन के सहयोग से शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दूसरे के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहोगे तो सहयोग की शक्ति का घेरा बहुत कमाल कर सकेगा। आपस में एक दूसरे के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं है जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तभी आएगी जब ये दृढ़ संकल्प तुम कर लोगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके जरूर दिखाएंगे, विजयी बन के जरूर दिखाएंगे। ये तुम्हारे अंदर आ जाए। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या अवश्य बनो। सारी इच्छाओं का परित्याग, कोई इच्छा ही नहीं है। बाबा मिला तो सब मिल गया। कोई भी इच्छा तुम्हें अच्छा नहीं बनने देगी, ये याद रख लेना। इच्छा है माना अच्छा नहीं बन सकते, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ। ये अव्यक्त इशारे हैं महान बनने के लिए। मधुरता और नम्रता का गुण कैसे धारण करना है, ध्यान से सुनो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा हो जाता है और तुम खुश हो जाते हो, वैसे ही स्वयं ही इतने मीठे बन जाओ जो सदा मुख में मधुर बोल ही निकले। मुख से मिठास भरे बोल ही निकले संसार के लिए। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश रखेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म करो। अच्छा, ओम शांति।